हेलो एवरीवन, दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। हमने सेरोलॉजिकल रिएक्शंस कंप्लीट किए एंजाइम इम्यूनोएसे तक। अब नेक्स्ट है केमिल्यूमिनेंस इम्यूनोएसे। जैसे कि रेडियो आइसोटोप यूज़ होता है रेडियो इम्यूनोएसे में, उसी तरह यहाँ पे केमिल्यूमिनेंस्ड कंपाउंड्स यूज़ होते हैं टू लेबल एंड प्रोवाइड द सिग्नल ड्यूरिंग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये इमिट करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये होते हैं ल्यूमिनॉल, एक्रीडियनियम एस्टर्स। इस टेस्ट का यूज होता है इन द लैब वेयर द वॉल्यूम ऑफ वर्क इज लार्ज। 9th सेरोलॉजिकल टेस्ट है इम्यूनो इलेक्ट्रोब्लॉट और वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक। ये बहुत ही ग्रेटर स्पेसिफिसिटी से काम करता है। इसमें 3 प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ लिगेंड एंड एंटीजन कंपोनेंट्स, ये करते हैं बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन पॉलीएक्रिलामाइड। फिर सेकेंड में हम ये जो इलेक्ट्रोफोर्स्ड फ्रैक्शंस बने उसे हम ब्लॉट करते हैं इन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन स्ट्रिप्स। और थर्ड है एंजाइम का इम्यूनोएसे करते हैं। ये इससे क्या होगा कि हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लेंगे डिफरेंट बैंड्स में, और या फिर प्रोब कर सकते हैं एंटी सीरम को विथ एंटीजेंस बैंड। इसका यूज होता है फॉर डिफिनेटिव और कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सेरोडायग्नोसिस ऑफ HIV इन्फेक्शन। 10th सेरोलॉजिकल रिएक्शन है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट। ये सिंपल होता है, इकोनॉमिक होता है, रिलायबल होता है और इसको एक स्टेप में हम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल कैसेट होता है जिसमें एक मेम्ब्रेन लगा होता है। उस मेम्ब्रेन में उसी एंटीजन का एंटीबॉडी रहता है जो उसको हमको डिटेक्ट करना है। जैसे कि अगर हम HBsAg का एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो उसमें एंटी HBsAg एंटीबॉडी कोलाइडल गोल्ड डाई कंजुगेट रहेगा और उस मेम्ब्रेन को 3 विंडो में एक्सपोज किया गया है। उसमें हम पहले विंडो में टेस्ट सीरम डालेंगे, जिससे कि क्या होगा, ये सीरम ट्रैवल करके कैपिलरी एक्शन से बाकी 2 विंडो में भी चला जाएगा। तीनों बैंड में ये टेस्ट सीरम जाना जरूरी है, वरना ये टेस्ट इनवैलिड कहलाएगा। इससे क्या होगा, जब सेकेंड विंडो में जब ये ट्रैवल करता है और अगर एंटीजन प्रेजेंट है टेस्ट सीरम में तो ये HBsAg एंटीबॉडी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वो कलर बैंड शो करेगा। नेक्स्ट सेरोलॉजिकल रिएक्शन है इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसमें हम स्पेसिफिक एंटीसेरा या फेरेटीन या फिर कुछ एंजाइम ऐड करते हैं एंटीजन या एंटीबॉडी में, फिर वो क्लम्प हो जाता है या कंजुगेट कर जाता है, जिससे हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। इसमें 3 तरीके के टेस्ट होते हैं। सबसे पहला इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। कुछ जो वायरस पार्टिकल्स हैं वो स्पेसिफिक एंटीसीरा के साथ मिलकर क्लम्प बनाते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। इसका एग्जांपल है हेपेटाइटिस A वायरस एंड वायरसेस काउजिंग डायरिया। सेकेंड टेस्ट है इम्यूनोफेरेटिन टेस्ट। इसमें फेरेटिन जो इलेक्ट्रॉन डेंस होता है वो कंजुगेट कर सकता है एंटीबॉडी के साथ, जो रिएक्ट करेगा जब एंटीजन के साथ। इसको हम देख सकेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। थर्ड है इम्यूनो एंजाइम टेस्ट। इसमें कुछ स्टेबल एंजाइम्स होते हैं जैसे कि पेरोक्सीडेज, वो कंजुगेट कर जाते हैं एंटीबॉडी के साथ। तो जब हम इसे एंटीजन के साथ ट्रीट करेंगे तब हम इसको देख पाएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अदर एंजाइम्स भी होते हैं जैसे ग्लूकोज ऑक्सीडेज, फॉस्फेटेज एंड टायरोसिनेज। लास्ट सेरोलॉजिकल रिएक्शन है इम्यूनोफ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस ऐसा प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का कि ये एब्जॉर्ब करेगा लाइट रे ऑफ वन पर्टिकुलर वेवलेंथ और इमिट करेगा विथ डिफरेंट वेवलेंथ। ये हम कंजुगेट कर सकते हैं एंटीबॉडीज के साथ, जिससे हम पता लगा सकेंगे एंटीजन के बारे में। ये 4 तरीके के इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट होते हैं। पहला है डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट। इसमें हम सबसे पहले एक स्लाइड में टेस्ट सीरम लेते हैं, फिर उसमें हम ऐड करेंगे स्पेसिफिक एंटी सीरम जो कि लेबल्ड रहेगा विथ फ्लोरेसेंट डाइज, जैसे कि फ्लोरेसिन आइसोथायोसाइनेट या फिर रोडामिन। इससे लेबल्ड रहेगा। फिर उसको हम मिक्स करेंगे और यूवी लाइट में हम देखेंगे तो फ्लोरेसेंस दिखेगा और पॉजिटिव टेस्ट होगा। इसका यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल वायरसेस एंड अदर एंटीजेंस, जैसे कि रेबीज के लिए। रेबीज वायरस को डिटेक्ट करते हैं इन ब्रेन्स में। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फ्लोरेसेंट ट्रिपोनेमल एंटीबॉडी टेस्ट, जो कि यूज होता है डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस के लिए। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्लाइड में हम नोन एंटीजन लेंगे, ट्रिपोनेमा पैलिडम है इस केस में। फिर उसके बाद हम पेशेंट का सीरम एक ड्रॉप डालेंगे और इंक्यूबेट करेंगे। अगर पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी होगा तो ये रिएक्ट करेगा एंटीजन से, और फिर इसमें हम फ्लोरेसिन लेबल्ड एंटीग्लोबुलिन डाल देंगे, जो कि इसमें
फ्लोरेसेंस देगा अंडर यूवी लाइट। नेक्स्ट है इम्यूनोहिस्टोकेमिकल टेक्निक। इस टेक्निक में इन सिचु विजुअलाइजेशन हो पाता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिकली टिश्यू भी इसमें फ्लोरेसेंस करते हैं। इसमें फ्लोरेसेंट डाइज यूज होते हैं जो कि फ्लोरेसिन आइसोथायोसाइनेट है जो ब्लू ग्रीन कलर देगा, और रोडामिन है जो ऑरेंज रेड कलर देगा। नेक्स्ट और लास्ट टेक्निक है इम्यूनोफ्लोरेसेंस का फ्लो साइटोमेट्री। ये एक फ्लोरेसेंस टेक्निक है जिसमें हम सेल्स को इन्यूमरेट और आइडेंटिफाई के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एंटीजन और सरफेस मार्कर्स जो हैं उसको सस्पेंड करेंगे पहले स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड में, फिर उसको हम लोग पास करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्शन एपरेटस में, जिसमें बहुत तरह के सेंसर्स लगे हुए हैं जो डिटेक्ट करेंगे सेलुलर साइज, ग्रैन्युलैरिटी और लाइट इमिटेड बाय वेरियस डाइज। जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले सैंपल को सस्पेंड किया गया फ्लूइड में जो कि फोकस्ड है बाय द हेल्प ऑफ शीथ फ्लूइड। फिर इसमें हम आर्गन लेज़र को पास कर रहे हैं जिससे कि ये सेल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस लेज़र के लाइट को, और वो कैच कर रहे हैं सेंसर्स जो हैं वो FS है, मतलब कि फॉरवर्ड स्कैटर जो कि सेलुलर साइज बताएगा। फिर है SS यानी साइड स्कैटर जो ग्रैन्युलैरिटी बताएगा। फिर है FL1 FL8 जो कि फ्लोरेसेंस सेंसर है, वो बताएगा लाइट इमिटेड बाय वेरियस डाइज बाउंड टू द सेल। अब आते हैं फ्लो साइटोमेट्री का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ये यूज़ होता है टू काउंट सेल्स, जैसे कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के लिए, टू आइसोलेट टी सेल सबसेट्स जैसे कि CD4 CD8 काउंट इन HIV, फॉर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस ऑफ कैंसर लाइक ल्यूकेमियाज, टू स्टडी सेल साइकिल एंड एपोप्टोसिस। इस तरह हमने सारे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस कवर कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।